हरे कृष्ण, राधे राधे। दैवी प्रेरणा से जो महान आत्मा अपनी कर्म राशि के अतिरिक्त कोई विशेष कार्य संपादन के हेतु भेजी गई थी, उसे 78 वर्ष 6 मास 5 दिन में संपादन करके नित्य लीला लीन हो गई। उसके पश्चात एक और, जहाँ गीता वाटिका में कोई क्रंदन कर रहा था, कोई सुबकियां भर रहा था, किसी की अश्रुधारा रुक नहीं रही थी, कोई जड़वत निश्चेष्ट बैठा हुआ था, कोई एक दो महानुभाव जिन्हें भाईजी विदा होते समय कुछ कार्य संभला गए थे, वे उसी में ऐसे लीन थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं दूसरी ओर दूरस्थ कुछ संतों को विलक्षण अनुभूतियां हुईं। राधा माधव संकीर्तन मंडल के प्रमुख गाजियाबाद निवासी श्री मुरलीधर जी मनोत्रा मेरे परम मित्र हैं। वे हर माह गिरिराज की संकीर्तन में परिक्रमा साथियों सहित गोवर्धन से प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के पूर्व वहां के वयोवृद्ध सर्वमान्य संत श्री गया प्रसाद जी को प्रणाम करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार परिक्रमा प्रारंभ करने के पूर्व पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी के पास बैठे थे। वहीं पूज्य श्री भाई जी के बारे में बातें चल पड़ी। बातचीत के बीच श्री भाई जी के स्वरूप की चर्चा करते हुए पंडित जी ने बताया कि भाई जी को तुम लोग साधारण संत नहीं मानना, वे तो दिव्य व्रज की एक गोपी थे। गोपी भाव से ही उन्होंने सारे कार्य किए। जिस दिन उन्होंने पार्थिव कलेवर का परित्याग किया, उस दिन सवेरे स्वयं मैंने उनको गोपी रूप में बरसाने की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। ऐसे परम सिद्ध संत जिन्हें हम लोग श्री गोवर्धन गिरी का सचल रूप मानते हैं, उनके अधरों से कभी अन्यथा शब्द नहीं निकलते, ऐसी उनकी मान्यता थी। दूसरा विलक्षण अनुभव हुआ वृंदावन के संत श्री बाल कृष्ण दास जी महाराज को। उन्होंने अपने प्रियजन ठाकुर श्री घनश्याम जी को बताया कि 22 मार्च को प्रातः 5 बजे उन्हें अनुभव हुआ कि श्री प्रिया जी 4 सखियों सहित यमुना जी की तरफ जा रही हैं। श्री प्रिया जी के पीछे एक और प्रिय सखी को 4 अन्य सखियां ले जा रही हैं। उनके मन में उत्सुकता हुई कि यह सखी कौन है। ज्यों ही उनके मन में यह जिज्ञासा जागृत हुई, त्यों ही उस सखी के दिव्य स्वरूप से चलते हुए भाई जी ने उनकी ओर देखा और इस देखने से ही अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखला दी। इस दिव्य अनुभूति की परिपुष्टि तब हो गई जब भगवान भजना श्रम से ये समाचार मिला कि आज प्रातः लगभग 8 बजे भाई जी ने अपने 5 भौतिक कलेवर का परित्याग कर दिया। तीसरा अनुभव हुआ एक उच्च कोटि के साधक को कि अपना अधिकांश समय साधना में ही लगाते थे। साल में 6 महीने लगभग तो राधा कुंड पर या किसी अन्य व्रज भूमि के एकांत स्थल में रहकर साधना करते थे। इन्होंने बताया कि 22 मार्च 1971 को प्रातः मैं अपने कक्ष में बैठा जप कर रहा था। अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। एक जुलूस आता दिखाई दिया जिसमें सब स्त्रियां थी, पुरुष एक भी नहीं। सबके हाथों में घंटा, घड़ियाल, शंख, तुरही आदि तरह तरह की सामग्री है। धीरे धीरे जुलूस पास आता गया। सब स्त्रियां नृत्य करती हुई आनंद से जा रही हैं। उनके बीच एक पालकी में बैठे हुए एक पुरुष को देखा जो हाथ जोड़े हुए सबका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। उस पुरुष की एक महिला आरती उतारती हुई उनके सम्मुख मुंह किए पीठ की तरफ पीछे चल रही है। मुझे देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वह पुरुष परम पूज्य श्री भाई जी थे और आरती उतारने वाली स्वयं श्री राधा रानी। उस चिन्मय शरीर का दर्शन मैं आज तक नहीं भूला हूँ। मैं अपने सौभाग्य पर आश्चर्यचकित था। तो ऐसे महापुरुष थे हमारे पूज्य परम श्रद्धेय भाई जी। राधे राधे, हरे कृष्ण।